हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है यूपीएससी वाला पे। पिछले कई दिनों से हम विश्वास दिवस की प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। विश्वास दिवस हुआ संपन्न। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आभार आपको कि आप लोगों ने वाईटी से, यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे साथ हम विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया। और हमने भी अपनी तरफ से, यूपीएससी वाला की तरफ से कोशिश ये करी कि आप लोगों तक जो आपके 2025 के बच्चे हो, 2026 के बच्चे हो, 2027 के बच्चे हो, उनके लिए हम अपनी तरफ से जो हमसे भरसक प्रयास हो सके हम वो करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विश्वास दिवस वंस अगेन। कल कई सारे बच्चों से मिलने के बाद मुझे कुछ कुछ रेवलेशन भी हुआ, वो उसके बारे में बात करूंगा मैं आराम से। पहले भी बात करते हैं विश्वास दिवस पे जो हमने आपको जो कुछ ऑफरिंग जो सोची है, जो दी है, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो विश्वास दिवस पे जो हमारी जो ऑफरिंग्स हैं, एक बार पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में हमारा बात करने के लिए समय हो। ओके, सो हमारे जितने यूपीएससी के बैचेस हैं विश्वास दिवस के मौके पे, ये विश्वास दिवस विद पीडब्ल्यू ऑफ कोर्स, और हमारे पास आपके लिए जो ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो अप टू 80% हैं। जो आपको तीनों के तीनों आपके प्यारे बैच, जो आपको बहुत मजा आता है जिन बैचेस से पढ़ने में, प्रहार, ट्राइटन, संकल्प, सारे बैचेस, वो बैचेस जिनकी ओरिजिनल प्राइस अभी 23,000 के आसपास होती है, उनकी ऑफर प्राइस है अभी 11,000। ठीक है, 10,499। ओके, जो प्रहार बच्चे जो अगले साल देने वाले हैं 2026 में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से दें, चाहे वो प्योर इंग्लिश मीडियम से दें, उनके लिए प्राइसेस रिवील हो गई हैं। प्राइसेस आर लाइव राइट नाउ, यू कैन गो एंड चेक नाउ। नाउ प्रहार भी है, संकल्प भी है, सारे बैचेस भी हैं। ओके, अब याद रखना, प्रहार 2026 उन बच्चों के लिए है जो अगले साल अटेम्प्ट करेंगे। उनकी भी तैयारी शुरू होने वाली होगी, या तो वो कॉलेज के लास्ट ईयर में होंगे, या हो सकता है वो अपने कॉलेज खत्म कर चुके हो, तैयारी कर रहे हो घर से, या कहीं और जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो। सो देन इट इज देयर फॉर यू। नो इश्यूज, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे के सारे इसमें यहाँ ऑप्शंस होते हैं। याद रखना बेटा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जब भी बातें करता हूं ना, बहुत हल्के से बात चली जाती है, लेकिन ना ये सबसे बड़े बड़े देखो ब्लॉकर्स है। प्रीलिम्स तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकर है, वो तो मतलब मैंने खुद भी फेस किया है। और पहले के 2-3 अटेम्प्ट अगर मैं याद करूं, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अराउंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड स्टेटमेंट्स में से रिकॉल करना, क्या 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 स्टेटमेंट सही गलत है, जो भी है। ठीक है, बट विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद सही गाइडेंस, आफ्टर ऑल टीचर्स के साथ बात करते करते, मिलते मिलते, सर प्लीज 10 मिनट दे दो, समय दे दो। हमारे टाइम में ऐसा ही होता था, टीचर्स बहुत रेयरली मिल गए तो मिल गए, नहीं तो अब चलो नसीब अपना अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ आपके पास बैचेस में सारे के सारे आपको सारे सारे आपको डिस्कशन करने को मिल जाता है टीचर्स के साथ भी, मेंटोरशिप सब कुछ मिलती है। फिर सो दीज आर वेरी एडेड बेनिफिट्स। ओके, सारे बैचेस में भी जहां भी आप जाओगे, प्रहार में जाओ, टाइटन में जाओ, हर जगह वहां पे आपको ये फीचर मिलेंगे, जो कि ये आंसर राइटिंग क्लासेस, ये कहां ये चाहिए, बहुत जरूरी है। कई मैं कल जितने बच्चों से मिला वीडी में विश्वास दिवस में, कुछ बच्चों की मुझे कॉमन प्रॉब्लम मिली। तो एक बार में चलेंगे ओवरऑल में लास्ट में, और अभी पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इन बैचेस के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आपको सीसैट का जो आपका दुखदंश है, ये सॉल्व हो जाएगा। वीकली आपको हर जगह आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप डेली नहीं देख पा रहे हो, साहब नहीं है समय, बैच कर लें, अपना करंट अफेयर देख लें, क्या क्या देख लें, सेल्फ स्टडी कर लें। हर चीज का ऑप्शन कुछ ना कुछ होता ही होता है। ऑल्टरनेटिव यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है। ठीक है, जब इन बैचेस में आप आते हो, तो इन बैचेस में आपको ई बुक्स सारी की सारी यूपीएससी वाला की संपूर्ण जो हमारी मैगजीन्स है वो आपको मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स 24। इसके अलावा उड़ान की मैगजीन मिलती है जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा मंथली जो हमारी करंट अफेयर मैगजीन है, मंथन नाम, इजी वर्ड है, सही समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। उड़ान 500 प्लस, जो बच्चे इस साल तैयारी करने वाले हैं या इस साल जो एग्जाम देंगे 2025 में भी, उनके लिए भी उड़ान 500 की वीडियोस भी अभी आने वाली है, डोंट वरी। ये आपको इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। इन सारी बुक्स की ई बुक्स आपको आपको देखो डिलीवर हो जाएगी, चाहे आपके सिस्टम में, चाहे आपके मोबाइल ऐप से आप कर रहे हो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हेन यू एड इट दिस बैच विद 360, सेलेक्ट 360, तो आपके फीचर बढ़ जाते हैं। क्या क्या फीचर बढ़ गए? आपको पुराने साल के यूपीएससी खजाना के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इन बुक्स की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, जिनकी अभी हम पीछे ई बुक की बात कर रहे थे। इसके बाद 1-to-1 टेलीमेंटोरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि साहब बहुत समय हो जाता है यार, नहीं है, एकदम चोक हो गया दिमाग, हार्ड ड्राइव फुल हो गई है, अब किसी से बात करने का मन कर रहा है, भड़ास निकालने का मन कर रहा है, कर लिया करो, कोई बात नहीं। आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, दिस इज वेयर द गेम लाइज। यहाँ पे आपको बीट करना है उन लोगों को जो इस साल सेलेक्ट हो गए हैं और अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए फिर से एग्जाम दे रहे हैं। तो वो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी एक बार की रैंक है, जो सर्विस में बस एक साल अपना ईओएल लेके आ गए हैं, लेकिन अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, आईएएस आईएफएस ही चाहिए उनको, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कम्पीट विद देम देयर। नाउ द गेम इज हियर। ठीक है, क्या करें? अब ऑप्शन तो यही भाई, कंपीट तो करना पड़ेगा क्योंकि गेम इज फेयर। क्या करें अब? प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, के आपको एनसीईआरटी से समझना है, छोटी मोटी चीजें नहीं एनसीईआरटी पढ़ने के माने कोई बात नहीं, देख के वीडियो अपना काम खत्म किया। नाउ आगे चलो, सृजन का जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो आप हमारे यहाँ आओगे मेंस की तैयारी करने, वो आपके लिए फ्री एक्सेस रहेगा इसमें, जब आप सेलेक्ट 360 लेते हो। ठीक है, प्राइस इसकी ये 6499। नाउ याद रखना, अभी मेंस के बाद एक और अपना पायदान बचा हुआ होता है, इंटरव्यू जो अभी चल रही है, इसकी अभी तैयारी चल रही है और बच्चे लोग अपने कर रहे हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये आपको प्राइस रिवील होगी सेलेक्ट 360 की। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने कहा सर, जब अगर हम टाइटन ही खाली ले रहे हैं और ये नहीं ले रहे हैं, तो नुकसान क्या है, फायदा क्या है? अब देखो, नुकसान फायदा बस ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वाले जो फीचर्स हैं,
दीज आर नॉट अवेलेबल विद ओनली द बैच, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट पे देयर इज दिस बैच अवेलेबल, जो कि है टाइटन ही लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका नाम आप प्रहार भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 360 अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या क्या फीचर एड ऑन मिल रहे हैं, डेडिकेटेड मेंटोरशिप मिल रही है, प्रीलिम्स की मेंस की जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो, यूपीएससी वाला की आपकी हार्ड कॉपी, यूपीएससी का खजाना पिछले साल की किताबें, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके, और सृजन का मेंस प्रोग्राम का एक्सेस, जो बाद में आपको यूजफुल होगा, अभी नहीं, जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस अपनी देखो, आपके प्रोग्राम जो आपका होगा वो आपकी इंटरव्यू तैयारी यहाँ पे चलती रहेगी। ये है विद अपना 360। नाउ लेट्स अभी बात करो 360 प्रो की। एक और चीज आ गई, नहीं वाह, एक और चीज ऐड हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें है जो आपके प्लान बी है, ये रहा सीएपीएफ, इसके बाद नाबार्ड, इसके बाद आरबीआई ग्रेड बी। क्यों बात कर रहे हैं इनकी, क्यों क्यों करना है इनकी तैयारी, क्या जरूरी है क्या? यस, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपका है प्लान बी। वाई प्लान बी बोल रहा हूं उसको, क्योंकि इनका जो सारे एग्जाम्स का जो यहाँ पे सिलेबस है, इन सब का सिलेबस, इवन एग्जाम का पैटर्न, कईयों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिलेबस और पैटर्न दोनों को दोनों, चाहे एग्जाम का पैटर्न बात कर लो, चाहे अपने सिलेबस की बात कर लो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी। या फिर यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी भी है कईयों की, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी भी है। देन ऑफ कोर्स इट मेक सेंस कि आप बच्चे जब तैयारी कर रहे हो, खाली यूपीएससी में हम जब हम बात करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट की तो वैसी कोई इज्जत नहीं है, क्या करें। अब जब एस्पिरेंट जब तैयारी कर ही रहा है, तो वो अपने सारे सारे ऑप्शन खोल के रखे ना। अगर मैं बीटेक करके बैठा हूं, अगर मैं बीए करके बैठा हूं, अगर मैं बीकॉम बीएससी करके बैठा हूं, देन आई नीड टू ओपन ऑल माय ऑप्शंस अंटिल माय एज कम्स टू द लिमिट। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आरबीआई ग्रेड भी बहुत बढ़िया एग्जाम है, सिंपल सटीक एग्जाम, ईपीएफओ का अपना जो एग्जाम होता है वो बहुत बढ़िया है। तो आपको प्रीलिम्स मेंस निकालना है, आपका बस खाली काम खत्म, इसमें तो शायद इंटरव्यू भी नहीं होता है। एनीवे, ठीक है। अब इसके बाद बात करो कि सर अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा एडेड कुछ कोर्स पढ़ना पड़ेगा? बहुत ही माइनर, बहुत जरा सा, एकदम। यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आप इनको तो एग्जाम को तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, चाहे आप तैयारी करके करो, चाहे आप नहीं तैयारी करके करो। लेकिन अगर एज आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है, अटेम्प्ट आपके हाथ में, देन बेटा प्लीज गो फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑल्सो, नाबार्ड ऑल्सो, और ईपीएफओ एग्जाम ऑल्सो। तो इनमें आपको जाना ही जाना चाहिए। सीएपीएफ का अगर आपको एग्जाम देना है, प्लीज प्लीज गो अहेड एंड देना जरूर एग्जाम को, क्योंकि बेटा वही है ना कि बढ़ता क्या ना करता, करना पड़ेगा। और डूबते डूबते को कोई भी सहारा मिल जाए, हमें हमें बेस्ट हमें मिल जाएगा सारा। सो जब आप 360 प्रो ले रहे हो, तो आपको बस ये 3 एडेड एडवांटेज, ये इन कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाता है एग्जाम्स के लिए। और जब ये ऐड कर, ये वाला ऐड हमारा होता है, तो आपको तो पता ही, हमने पीछे देखा था कि इसमें तो हार्ड कॉपी वगैरह होती है, ठीक है। प्राइसेस तीनों की ओनली बैच विद 360 एंड विद 360 प्रो रिवील हो गई है, आप जाके देख सकते हो। 10499 का ओनली बैच, इसके बाद विद 360 के साथ आता है हमारा 16998 का, और ये हमारा अगर उसमें आगे 3000 और ऐड करते हैं तो हमारा 360 प्रो हो जाता है। ओके, ठीक है। अभी सर ऑप्शनल की बात नहीं हुई है, ऑप्शनल की बात अब आ गई, ठीक है। ऑप्शनल में जब आप ऑप्शनल अकेले अपने आप से पढ़ना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, पर कई बार ऑप्शनल में है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूं, ऑप्शनल्स इज अ मास्टर्स लेवल सब्जेक्ट। क्या करें भैया, है टफ चीज, इसीलिए ली गई है ताकि बस ये चेक हो सके कि आपकी जेनरिक नॉलेज तो बहुत अच्छी है, जनरल स्टडीज की नॉलेज अच्छी है, बट वेयर डू यू कमांड योर बेस्ट। तो वो क्या है, वो या तो आपका हिस्ट्री हो सकता है, एंथ्रो हो सकता है, जो आपके मेजर आपके पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, वो इस प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो पबैड से लेके ज्योग्राफी, पीएसआईआर, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सोशियो, एंथ्रो, ये आपके टॉप फेवरेट टीचर्स, ये आपको पसंद आते हैं, तो आप इनसे अपना जाके आप एनरोल कर सकते हो इस बैच में, और आप आ सकते हो, ठीक है। हिंदी माध्यम के लिए पीएसआईआर, इतिहास, हिंदी साहित्य, और सबका फेवरेट समाजशास्त्र, ठीक है। तो इसमें बड़ा मजा आता है पढ़ने में, वो बहुत अपना प्यारा कोर्स होता है, सब समझ में आता है, डोंट वरी। ये इनकी प्राइस पॉइंट है ऑप्शनल्स की, स्टैंड अलोन, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि साहब हमें जब बैच ही लेना है, ऑप्शनल साथ में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब ऑप्शनल में अगर आप आ रहे हो, वही सारे फीचर्स आपको, सारे मेजर जो ऑप्शनल में, कई बार आप जब अपने आप से भी एनालाइज करोगे, हो सकता है, या आपने एनालाइज देखो आपने कर रखी होगी, तो ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरली अगर आप 700-800 क्वेश्चन देख चुके हो ऑप्शनल के, तो आपको समझ में आएगा एक पैटर्न, कि हाँ पैटर्न है यार। ऐसी बात नहीं है कि एकदम नया रैंडम क्वेश्चन पैदा हो जा रहा है, नहीं, उसमें आपको देखना पड़ता है कि हाँ एक ट्रेंड है। एंथ्रो में, सोशियो में, पीएसआई हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो, ठीक है कोई बात नहीं, पर लेकिन बाकी जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, बाकी जो अपने स्टैंडअलोन सब्जेक्ट्स हो गए, सोशियो हो गया, अगर आप ज्यादा आपने थिंकर्स पढ़ लिए, तो ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ पैटर्न क्या है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको फिर क्या चाहिए, एनालिसिस चाहिए, पीवाईक्यूज, कैसे आप लिख सकते हो बेस्ट तरीके से आंसर राइटिंग, ये आपकी मैंडेटरी, क्या करें, ये इस एग्जाम का ऐसा आप कह लो इसको नेसेसरी पॉइजन, कि ये तो चाहिए ही चाहिए, क्या आंसर राइटिंग। और बच्चे मेरे से कल जितने मिले ना, हम लोग सबसे बात करते रहे, हमने कहा यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की आंसर राइटिंग की, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। नाउ यहां पे उसी का सॉल्यूशन भी है। ओके, नाउ ऑप्शनल जब आप लेते हो 360 के साथ, तो आपको मिलता है मेंटोरशिप,
जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके ये ऑप्शनल रहा होता है, या तो उनकी ग्रेजुएशन में या पीजी में, या उन्होंने भी तैयारी करी होती है, जैसा भी या अपने एग्जाम निकाला हुआ होता है, दे नो कि यहाँ पे कहाँ पे इसके पेन पॉइंट्स है ऑप्शनल के। ठीक है, दे कैन तो सो भाई दे कैन गाइड फॉर यू। ठीक है भाई, गाइडेंस दे देंगे आपको। ऑप्शनल का खजाना, फिर टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, बहुत बेस्ट हो गया, ये तो काफी बेस्ट हो गया। और 5499 की प्राइस पे आप ऑप्शनल का सेलेक्ट 360 ले सकते हो। ठीक है, इसका भी कंपैरिजन अगर देखना है तो हम देख सकते हैं भैया उसका भी। जब खाली ऑप्शन लेते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, तो आपको ये 3 फीचर नहीं मिलते हैं, जो क्या है, मेंटोरशिप है, टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, और ऑप्शनल का खजाना है। जब आप सेलेक्ट 360 लेते हो विद ऑप्शनल, तो आपकी प्राइस पॉइंट ये आ जाती है 14498। कौन से ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे? अपने सारे इंग्लिश के और हिंदी के बैचेस जो हमने अभी पीछे देखे थे, पीएसआईआर, एंथ्रो, सोशियो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, नाउ मुझे अभी बात करनी है उन बच्चों के बारे में जो बच्चे अभी देखो डाउट में है, गफलत में है कि साहब समझ नहीं आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत आई। मैं उनके लिए लास्ट में बात करूंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, नाउ ये है यूपीएससी के कॉम्बो कोर्सेज, और प्रहार का और ऑप्शनल का अगर आप एक साथ लेते हो तो आपको प्राइस पड़ती है ये 16499, जो प्राइस ये हो जाती, पर विश्वास दिवस की वजह से और आपके प्यार के लिए हम लोग हैं, प्राइस इज दिस, ये रिवील्ड हो गई है। यू कैन गो एंड चेक, अपना सब्सक्राइब कर सकते हो, एनरोल भी कर सकते हो। नाउ प्रारंभ में जो बच्चे 2027 के 2.0 प्रारंभ में जो बच्चे शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए प्राइस रिवील ये हो गई है। पहले ये हुआ करती थी, अभी ये रिवील हो गई है। ठीक है, यहां पे आपको एनसीईआरटी, सीसैट, जीएस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग ऑप्शनल, अपना देखो मेंटोरशिप, सब चीजें आपको मिलती हैं इस प्राइस पॉइंट पे अकेले। ठीक है, ये ऑफर प्राइस है इसकी, ये ऑफर प्राइस वीडी की है, और इसकी जो ऑफर प्राइस जो होगी, इसकी ऑफकोर्स एक कट ऑफ डेट भी होगी, तो उस डेट के बाद फिर आई एम नॉट श्योर कि आगे फिर क्या हो सकती है, इसको शायद बढ़ाए या ना बढ़ाए, जो भी होगा। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे 4999 प्राइस पॉइंट पे जो बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, दे हैव अ गोल्डन चांस। चांस क्या है कि भैया आपका रिवीजन, आपका इवैल्यूएशन, डेली आपको 30 जीएस के टेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने 9:30 बजे, उनका इवैल्यूएशन होगा, उनका डिस्कशन होगा 10:30 बजे। ठीक है, आप बच्चे अटेम्प्ट करो अपने आप से 10 सीसेट के क्वेश्चन, 30 जीएस के क्वेश्चन, प्लीज बच्चा बेटा डेली करना, चाहे आप ये बैच ले रहे हो ना ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम तो देना है ना। जब एग्जाम देना है देन ऑफ कोर्स भैया उस एग्जाम के हिसाब से सुबह उठो, 9:30 बजे का टाइम लगा हुआ एग्जाम का, और इसी एग्जाम के समय का यहाँ पे हमने टाइम दे रखा है कि यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। ओके, नाउ इसके बाद जीएस का सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, मेंटोरशिप होती है, वेबिनार, इसमें हर हफ्ते आपके साथ मेंटोर्स बात करते हैं, यहाँ से बताओ क्या समस्या आ गई, कुछ अगर सॉल्यूशन मिल सका वो पिछली वाली समस्या का, जैसे मैं भी टेलीग्राम पे लाइव लेता हूँ। ठीक है, नाउ फुल लेंथ आपको जीएस के सीसेट के आपको टेस्ट मिलेंगे जो साथ साथ है। ये है क्या, तेजस प्रोग्राम है जो प्रीलिम्स के लिए है, इस साल के बच्चों के लिए 2025, फिर से बोल दिया, फिर से बता दिया। नाउ लेट्स कम टू भैया हमारे पास और क्या है 2025 वाले बच्चों के लिए, आरपीपी 2.0। ये क्या है सर? इसमें है रिगरस, जो इसका नाम है ये नाम के अनुरूप है। यहां पे आपको सारे के सारे आपको क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे दबा के, एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 30+10 जीएस प्लस सीसैट, फिर लाइव वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा आपको जीएस प्लस सीसैट का, फुल लेंथ टेस्ट भी है, मेंटोरशिप भी है, 2 स्पेशल टेस्ट होंगे। इनमें क्या होगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए, क्योंकि भैया ये इस बार आना ही आना, क्या करें, बहुत सारे देखो बजट में जो कई सारे जो ऐसे पॉइंटर्स थे इस बार, तो उस पर भी बात होनी होनी होगी प्रीलिम्स में, अपने मेंस में। दिस इज द प्राइस पॉइंट फॉर इट। तो अभी पहले वाली थी वो किसकी थी, तेजस की, ये वाली किसकी है, आरपीपी 2.0 की। यू कैन गो एंड एनरोल नाउ, जो बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं। करेक्ट, अब सी सेट के लिए बच्चों का जो इकलौता एक बॉटल नेक बन गया है, पेन पॉइंट बन गया है, क्या करें सर, ये है पेन पॉइंट, इसका तो कोई इलाज क्या है नहीं क्या? बिल्कुल इलाज है इसका। इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, रीजनिंग कहते हैं हम तो उसको, पता नहीं आप उसको क्या कहते हो, आप उसको पजल सॉल्विंग कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो। तो इसके अलावा क्वांट कह लो, या कुछ लोग इसको कहते हैं मैथमेटिक्स कहते हैं, पर मैं तो भाई क्वांटिटेटिव ही कहता हूँ। ठीक है, क्वांट है। तो इनमें से ये जो 3 सेक्शन है, यू हैव टू आंसर देम, और कट ऑफ इसमें तो भैया इसमें तो भाई क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होता है, एक्सेप्ट कि जिन बच्चों के लिए टफ पड़ जाए, उनके लिए जिनके लिए टफ पड़ जाता है, देन वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट। वो क्या है, सीसेट 2025। यहाँ पे आपको सीसेट के आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव, यहाँ पे सीसेट के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली, वीकली क्वेश्चन मिलेंगे, अपना सेक्शनल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, देखो आपको 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 ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के, एंड आपको 4 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे। देने ही देने एग्जाम बेटा, जितना हो सके भरसक प्रयास करो कि सारा का सारा भर दो आप अपना। नाउ क्लास का शेड्यूल रहता है, मंडे सैटरडे रहता है इसका, आप अपने हिसाब से आप अपने, चाहे आप लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, अप टू यू। ठीक है, जो बच्चे 2026 में अभी सोच रहे हैं कि यार 2027 कर दें क्या उसको या नहीं कर दें उसको, तो एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, वो क्या है, जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम। इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा क्या, इसमें आपको एनिमेटेड लेक्चर्स मिलते हैं एनसीईआरटी के, कि कई बार एनसीईआरटी जो बोरिंग हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, नहीं मन कर रहा पढ़ने का, नहीं समझ में आ रही है, देन यू कैन देखो एक बार, समझो क्या होता है। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे आप जूनियर यूपीएससी में एनरोल कर सकते हो, जो बच्चे इस बार अभी कॉलेज में हैं,
सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, क्या पता, फाइनल ईयर में नहीं आए होंगे, क्या पता। सो आपको एनसीईआरटी के समराइज ई बुक मिल जाएगी, आपको ब्यूरोक्रेट से इंटरेक्शन करवाया जाएगा, जिनके आपने अभी वीडियो शॉर्ट भी देखे होंगे हाल में, ठीक है। इसके बाद आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने को मिलता है, आपको और बच्चों से, ऑफिसर से बात करने का देखो मौका मिलता है कि आप आते हो यहाँ पे, एनरोल करते हो, समझते हो कि यार प्रोसेस तो है। नाउ अभी भी मेरी जो आपसे डिस्कशन है 1-to-1 वो अभी हुआ नहीं है, ठीक है, वो मुझे अभी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते हैं, ठीक है। हमने ऑफर एक बार बता लिए, सब कुछ हो गया। नाउ विश्वास दिवस पे कल बेटा मैं बच्चों से मिला, समझ में आया कहानी। और कई समय से देखो, मैं अभी पिछले कई समय से मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ और टेलीग्राम ऑफ कोर्स हर चीज़ देख रहा हूँ। आई वांट टू टेल यू यार, वर्ल्ड इज अनफेयर। ये बड़ा खराब समय आ गया है, क्या करें, वर्ल्ड इज अनफेयर। मैं अभी इस समय इकोनॉमी की न्यूज़ देख रहा था, मैं इस समय अभी सारी जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ देख रहा था, एंड लाइफ इज टफ है, सब कुछ है। क्या मतलब हमारे पास कुछ और अच्छा इस समय बात करने को होना चाहिए। यस है। सबसे बड़ा जो मैंने बच्चों में कल जो देखा, वो हमारा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कल मुझे देखने को मिली। क्या पता है, वो ऐसा नहीं है मैं बोल दूं कोई ऊपर ऊपर के शब्द बोल दूं, आपका हमारा प्यार, आपका बच्चे, आप हमारे ताकत हो, ये हो वो। कल आप लोगों में मुझे एक होप दिखी बहुत अच्छी, कि जैसा भी है चिल है यार, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इस समय कल जब बच्चे मिले तो कल वो बात कर रहे थे जियो पॉलिटिक्स की, कल वो बात कर रहे थे कि सर सेंसेक्स मार्केट जो टूटा हुआ है, कल वो बात कर रहे थे कि सर हमारा जो कल उन बच्चों से जिनसे हम मिलने गए थे, उन बच्चों को ये पता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो इंडिया सरकार की जो लायबिलिटी है वो कितनी है, इंडिया गवर्नमेंट की कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे अवेयर हो रहे हैं। और हमारी स्ट्रेंथ जो मैं ऊपर बात कर रहा था वो यही है कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या, हमारी डेमोग्राफी। आप आप हमारी स्ट्रेंथ हो। तो मैं बस इतनी ही बात करता, लंबी चौड़ी इसको क्या डिस्कशन कितना लेके जाऊं, मैं तो क्लास में हमेशा बात करता ही हूं सबसे। यार जितना समय हो सके किताबों के साथ, अखबार के साथ, आपने देखो न्यूज़ के साथ, वीडियोस के साथ, इनके साथ गुजारो, दोस्तों के साथ गुजारो। एक दो दोस्त हो सकते हैं अच्छे जो आपका भला चाहते हैं, बाकी तो सब वही होंगे जो बस ऊपर ऊपर से सुनेंगे चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आई वॉन्ट यू फाइनली लेट यू नो कि यार मैंने काफ़ी कुछ सोचा, लेकिन मेरे पास इतना समय लग नहीं रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करूं। और कुछ नहीं है, बस इस एग्जाम के कोई हमसे पूछता है कि सर कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, मैंने कहा क्या पढ़ाई करनी है इसमें, बस आपको ये है आपकी पढ़ाई, बुक्स, न्यूज़ हैं, क्वेश्चंस लो, ये है। क्या ये नहीं हो रहा, कैसे नहीं होगा ये, बुक्स, न्यूज़, क्वेश्चंस, क्या और उसमें तीसरी चीज़ क्या बता दूं मैं, है ही नहीं कोई तीसरी चीज़। पर लेकिन ये भी तो नहीं हो रही है, नहीं होने के पीछे भी रीज़न होंगे कई सारे। क्या रीज़न है मैं बताऊं, सबसे सबसे अच्छा रीज़न जो मुझे कल समझ में आया, अब पता नहीं आपको ब्लैक इंक में दिख भी रहा है कि नहीं, ये रीज़न है, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है वो शब्द जिससे आप या तो सुन सुन के बोर हो गए हो, या आप सुन सुन के इस शब्द से उकता गए हो, या इस शब्द से डरते हो, डिसिप्लिन। हर बार हर टीचर के मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको देखा होगा, मैंने क्लास में सुनते हुए बोलते हुए मैं बोलता हूं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मेहनत। कोई बताता नहीं है ये वर्ड का मतलब क्या है, कोई बताता नहीं है कि यार डिसिप्लिन मैं माने क्या कर दूं, मैं सुबह उठ के क्या बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाऊं, मेडिटेशन करने लग जाऊं, डिसिप्लिन होके मतलब सुबह उठ के क्या 5 बजे उठ के योगा कर दूं, क्या कर दूं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात सबसे अच्छी शुरू करने का तरीका यही है। डिसिप्लिन वर्जन क्या कहता है, हमारा हमारा बेस्ट वर्जन जो होता है डिसिप्लिन वर्जन, वो हमेशा ये कहता है कि मैं बाउंड्री सेट करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं पीऊंगा। ये होता है मेरा डिसिप्लिन वर्जन, ठीक है। मतलब मैंने ना बोलना सीखा है, स्टार्ट सेइंग नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब हमारे को कोई क्वेश्चन होता है कि यार वहां चलेगा, कि यार उससे मिलने चलेगा, वंस यू स्टार्ट सेइंग नो ना, एक बार तुम नो बोलना सीखो कि मैं हाँ नहीं बोलूंगा, नहीं जाऊंगा भाई, मुझे मेरे अभी कमरे पे मुझे अभी रहना पड़ेगा, मैं अभी मेरे पास सिलेबस छूटा हुआ है, मेरे पास अभी क्वेश्चन है, मेरे पास अभी ये है वो है, बैकलॉग बन गया है, पहले पढ़ूंगा। नहीं है मेरे पास समय रील्स देखने का, नहीं है मेरे पास समय इधर उधर भागने दौड़ने का। मैं मेरे पास मुझे पता है मुझे अभी कितना आप देखो अभी पहाड़ बचा हुआ है काम करने के लिए, इस पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसको पहले खत्म तो करूं। मैं आऊंगा, खेलने भी आऊंगा, घूमने भी जाऊंगा, सब करूंगा, लेकिन अभी नहीं। वंस यू स्टार्ट सेइंग नो, तो लोग अपने आप से धीमे धीमे तुमसे पीछे हट जाएंगे। फिर एक बार एक मौका आएगा जहां पे आप बोलोगे कि यार लोनली हो गया मैं तो, अकेले हो गया मैं तो, परेशान हो गया मैं तो। याद रखना, एक बार अगर आप हो गए लोनली, उसका भी इलाज है यार, कोई बात नहीं। कभी कभी तो अपने अकेलेपन से प्यार होने लगता है कि अकेले खुश है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड जब वंस योर एब्सेंस, जब तुम नहीं होते हो और लोगों को उस एब्सेंस से फर्क नहीं पड़ता है ना, तो मतलब तुम्हारी प्रेजेंस कभी मैटर ही नहीं कर रही थी, ठीक है। कोई बात नहीं, अब गए वो लोग, अब तुम्हें याद भी नहीं कर रहे हैं वो, तुम्हें तुम्हारी एब्सेंस से उन्हें कुछ अफेक्ट नहीं हो रहे हैं वो लोग, इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंस नहीं थी।
और प्रेजेंस पता है कब इंपॉर्टेंस बनाएगी? जब व्हेन यू हैव समथिंग इन योर हैंड। वर्ल्ड, तभी तो मैंने लिखा था वर्ल्ड इज अनफेयर। ये दुनिया तुमसे बस तभी तक के लिए मिल रही है जब तक उन्हें तुमसे कोई सरोकार है, जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद है, जब तक उन्हें तुमसे कोई अपेक्षा है, या उन्हें कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन है तुमसे। कौन से दो लोग हैं जो आपसे एक्सपेक्टेशन के बिना मिलते हैं डेली, रोज फोन करते हैं, रोज सुबह गुड मॉर्निंग पूछते हैं, रोज रोज रात को खाना पूछते हैं, खाया कि नहीं खाया? बस वही दो लोग हैं। तो उन्हीं दो लोगों के अलावा बहुत रेयर हो सकता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, आपका कोई कजिन, रिलेटिव, आपका कोई और टीचर जो भी होगा, जो आपसे मिल रहा होगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये वर्ल्ड जो बाहर आप देख रहे हो, जिसको अभी फोन से हटके जिसको अभी आप देखने जाओगे इस दुनिया को, ये दुनिया आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि या तो ये फेल हो, या तो ये निकाल के दिखाएगा तो हमारा भला करेगा, हमारा कुछ काम आ जाएगा, और फेल होगा तो हमको कुछ ताने मारने को मिलेगा। यही होगा। चॉइस इज अप टू यू। क्या चूज कर रहे हो? गिरना एक एक्सीडेंट होता है, ये गिर गए, कोई बात नहीं, गिर गए, पर गिर के पड़े रहना ये आपकी चॉइस है कि आप उठ नहीं रहे हो वापस। हो गया, आपने कॉलेज में कुछ गलतियां करी होंगी, हो सकता है आप अच्छे कॉलेज नहीं पहुंच पाए, हो सकता है आप कहीं कुछ अगर कॉलेज में हो सकता है कोई गलतियां कर दी हो सकता है कोई कॉलेज में कोई गलत आदत में फंस गए हो, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। पर उस आदत में फंसे रहना, उस गर्त से बाहर ना निकल पाना, अपनी लाइफ को दोबारा एक सेकंड मौका नहीं दे पाना, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाउ डू यू कीप पीस विद इट? या तो अपनी पीस बना लो इसी बात से कि मैं कोई बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं मीडियोकर जिंदगी जी के मेरा काम खत्म हो जाएगा। बट लाइफ इज दिस एंड वी वांट दिस। चूज, क्या चूज करना है? अगर ये ऊपर उठना है, आपको अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा किसी भी तरह से। चाहे आपको जंप मारनी पड़े, चाहे आपको एफर्ट डालनी पड़े, चाहे आपको पैरों में स्प्रिंग लगानी पड़े, कोई भी काम करो, आपको प्लीज एफर्ट डालना पड़ेगा बेटा। जिंदगी में 1 से 2 बार तो मेहनत जरूर होनी पड़ती है, चाहे आप 18 की एज पे कर लो, चाहे आप 22-23 की उम्र पे कर लो, चाहे आप 24-25 की उम्र पे कर लो, चाहे आप 30-31 की उम्र पे कर लो, करना पड़ेगा। मेहनत समय मांगती है, मेहनत बलिदान मांगती है, एंड मेहनत ये मांगती है। मैं नहीं कह रहा यूपीएससी ये सब करने के बाद आप क्या पता आपको मिल जाए, आई कांट प्रॉमिस दिस, नोबडी कुड प्रॉमिस मी आल्सो दैट। लेकिन कल जब बच्चों से मिलके ना जो रियलाइजेशन हुआ वो ये हुआ कि सर, यूपीएससी और नॉट, मतलब सक्सेस और नॉट, अगर हम 1/10 भी बन सके अलग सर जैसे, या कोई और अपने आदर्श जैसे, तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मान लेंगे। यू नो व्हाट वी रियलाइज फ्रॉम दिस, व्हाट वी फॉरगेट इज कि हम चीजें कितनी लाइटली ले जाते हैं। कई बार लोग हमसे बोल के चले जाते हैं कि अरे यार तुम बस ऐसे ही बैठे रहो, तुम बस कुछ बोलोगे, दो बातें करोगे, अपने आप अपने किताबों में अपने घुस जाओगे, फिर यही ऐसे ही बाहर निकलोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। क्या पता हो, क्या पता नहीं हो, पर खुद को तो सेटिस्फाई करना है ना कि मैंने मेहनत करी थी उस दिन। आपका एग्जाम 25 मई को नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम हर दिन हो रहा है। और हर दिन अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हो, हर दिन अगर आप अपने आप को एनरिच नहीं कर रहे हो, अपने आप को एनहांस नहीं कर रहे हो, देन नो पॉइंट ऑफ ऑल दिस मेहनत। 25 मई को जो एग्जाम होना है, उस एग्जाम के रिजल्ट जो आएगा वो जून के आसपास आ जाएगा, जून के अंत में। क्या उस दिन मैं आपसे वही बातें करूंगा जो बातें मुझे आज करनी चाहिए? जो बच्चे अभी तेजस में, आरपीपी में हैं, मैं उनसे जिनसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, उन बच्चों को मैं एक चीज देख रहा हूं, जो झाड़ू बना। कईयों का सिलेबस पूरा नहीं है, कईयों का ये हाल देखो, कईयों का डाउट मन में ये है कि सर मैं प्रिपेयर हूं कि नहीं हूं। बट दे आर नॉट विलिंग टू लूज दिस चांस। वो चांस नहीं छोड़ना चाह रहे, क्या करें? उनको उनको लग रहा है यार मौका है, मैं करूंगा। और प्रीलिम्स क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं है अभी से, हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर, बट लेकिन क्या उतना समय है, उतनी एनर्जी है, उतना डेडिकेशन है, उतना ये शब्द है? अगर है तो पॉसिबल है यार, बिल्कुल पॉसिबल है। बड़े बड़े सब्जेक्ट उठाओ, कंप्लीट करो, क्वेश्चन रिवीज, अपना क्वेश्चन देखो, सारे रिवाइज करो, क्वेश्चन समझो क्या है, पैटर्न देखो, कोई जो क्वेश्चन टफ होगा सभी के लिए टफ होगा, क्या क्या करना है? हमें चाहिए 50 से 55-60 क्वेश्चन जो हमारे सही हो, बस, दैट्स इट। उस 50-60 क्वेश्चंस में 30-35 क्वेश्चन होंगे जो हर कोई सही कर सकता है। अब बचे हुए जो अगले 15-20 क्वेश्चन हैं, दैट वो क्वेश्चन है, वो करते हैं डिसाइड कि यार प्रीलिम्स मेरा है कि नहीं इस बार। उन 15-20 क्वेश्चनों की चल रही है मारामारी। क्या आप उन 15-20 क्वेश्चनों के लिए अपने एफर्ट डाल रहे हो आज? क्या आपने अभी अभी जब भी वीडियो देख रहे हो आप इस समय क्या आपने आज के दिन में अभी तक सुबह से अखबार पढ़ा है? अखबार नहीं पढ़ा, चलो वीडियो देखिए कि नहीं देखिए, वीडियो छोड़ो, आपने अपने आप से कुछ अपने देखो आर्टिकल ढूंढे, नहीं पढ़ा आपने न्यूज़पेपर, कोई बात नहीं, आप वीकली रिवाइज करते हो, मंथली रिवाइज करते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपने दिन भर में कुछ स्टैटिक रिवाइज किया था, कुछ पढ़ाई करी थी? अगर वो पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई का रिवीजन कौन से दिन होगा? उस पढ़ाई का रिवीजन का टेस्ट कौन से दिन होगा? अगर आपके पास प्लानर है, गूगल शीट है, एआई है, यूज करो यार। ये तो सामने है, तो यूज करने पड़ेंगे। काफी बातें मुझे करनी थी, मैं और भी बातें करता ही रहूंगा धीमे धीमे। अभी तो उड़ान 500 की वीडियोस भी आनी है, काफी कुछ होना है, और आई विल बी देयर फॉर यू। जैसा भी हो डाउट मन में, प्लीज डू आस्क, प्लीज डू टेल मी, आई एम देयर फॉर यू। ऑनेस्टली आप मुझसे टेलीग्राम पे बात करते हो, जब जब भी आपको बात करनी हो आप आ सकते हो।
आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस मेरे हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो आदित्य तिवारी यूपीएससी पे, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, पीडब्ल्यू इज देयर फॉर यू, यूपीएससी वाला इज देयर फॉर यू। सो विद दिस आई टेक योर लीव। इन बैचेस को वही बच्चे 2026-27 में एनरोल करना, मैं फिर बोलूंगा, जो बच्चे सीरियस है। तुम्हारा समय कीमती है यार, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गले से उतार लो, इस बात को आत्मसात कर लो कि तुम्हारा समय से कीमती चीज बहुत रेयर है, कोई और चीज नहीं रेयर नहीं है। कोई तुम्हारा समय क्यों ले सकता है यार, जब तक तुम देना चाह रहे हो तभी तक। और अगर तुम अपना समय देना चाह रहे हो और हमें देना चाह रहे हो या फिर किसी और को भी देना चाह रहे हो, तो उस समय का यूटिलिटी निकालो, उस समय का वैल्यू निकालो कि यार मैंने अपना समय दिया है, अगर इस टीचर को, अगर इस संस्थान को, अगर इस दोस्त को, अगर इस सहेली को, अगर इस किसी को भी, मेरी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। थोड़ा रूड बनो, थोड़ा सेल्फिश बनो, थोड़ा ये देखो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ कि यार मेरा अगर ग्रोथ नहीं है, मैं छोड़ दूंगा उस आदमी को, नहीं रहना मुझे उसके साथ। और अगर हल्के में लेना है, अभी भी कॉलेज लग रहा है, फर्स्ट सेकंड ईयर है, अभी नहीं, अभी टाइम पास करना है, मत आना प्लीज, कोई जरूरत नहीं है। जब आएगा समय तब आ जाएगा। अभी अगर मस्ती करनी है मस्ती कर लो, कोई बात नहीं, कॉलेज में अपने R&D करनी है, कोई एकेडमिक कोर्स करना है, करके आ जाओ, डोंट वरी। पर अगर ये बैचेस में आ रहे हो, देन प्रॉमिस मी दिस कि आप अपने समय का यूटिलाइजेशन करोगे, आप टाइम इधर उधर फालतू वेस्ट नहीं करोगे, AI का यूज करोगे, आप गूगल शीट, अपने प्लानर, कैलेंडर का यूज करोगे, और इसके बाद अपनी ट्रैकर शीट बनाओ, कम से कम मुझे दिखा देना कि ट्रैकर शीट कैसी बन रही है, सर बता दो जरा, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यूट्यूब पर वीडियो देखो, ट्रैकर शीट कैसे बनाते हैं, प्लानर कैसे बनाते हैं, सीखो जरा। इसके बाद अगर कोई डाउट आ रहा है, आई एम देयर, अगेन आई एम देयर, मैं बार बार कहता हूं हमेशा, मैं हूं यहां से, मैं बेटा कहीं नहीं जाने वाला, मैं रहूंगा, ठीक है। इसके साथ अलविदा लेता हूं। जो भी सवाल जवाब आ रहे हो मन में, प्लीज पूछना, कमेंट में पूछना, आई एम देयर फॉर यू, मैं करूंगा रिप्लाई। एंड कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।